नमस्कार आप सभी को। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है इतिहास टील्स बाय आकांक्षा में। मैं हूँ आकांक्षा, आपकी होस्ट, और ये है चैनल इतिहास टील्स बाय आकांक्षा। आज मुझे आपसे जुड़े हुए 11 दिन हो चुके हैं। जी हाँ, हम अपनी महाभारत सीरीज के एपिसोड नंबर 11 में आ चुके हैं। पता ही नहीं चला ये वक्त कैसे निकल गया। तो चलिए शुरू करते हैं। और इससे पहले अगर आप मेरे चैनल में न्यू है तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरे वीडियोस को बहुत ज़्यादा प्यार दीजिएगा। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो मैं उस भूल के लिए अभी से ही क्षमा चाहती हूँ। तो जैसे कि मैंने पिछले एपिसोड्स में आपको बताया था कि कर्ण कौन था, वह सूतपुत्र कैसे बना, उसे उसे कुंती ने क्यों त्यागा था, और कौन थे वो गुरु जिन्होंने सभी बालकों को, सभी राजकुमारों को अस्त्र शस्त्र का ज्ञान दिया था, धनुर्विद्या सिखाई थी। वे थे गुरु द्रोणाचार्य। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि गुरु द्रोणाचार्य के यहाँ से शिक्षा लेके सभी बालक जब हस्तिनापुर वापस आए तो भीष्म पितामह ने गुरु द्रोणाचार्य से सलाह करके एक प्रतियोगिता का आयोजन किया था धनुर्विद्या के लिए। वहां पर सभी बालक, सभी राजकुमार अपने धनुर्विद्या का प्रदर्शन कर रहे थे और उसी बीच आगमन हुआ था कर्ण का। कर्ण ना तो राजकुमार था और ना किसी राज्य का राजा था, तो वह धनुर्विद्या में अपना प्रदर्शन नहीं कर सकता था। वह सूतपुत्र था, इसलिए सब लोगों ने उस पर एक इल्जाम भी लगाया कि सूतपुत्र होकर तुम इस धनुर्विद्या की प्रतियोगिता में कैसे आ गए। उसी वक्त दुर्योधन ने उसकी तरफ अपनी दोस्ती का हाथ बढ़ा के उसको अंग देश का राजा घोषित कर दिया था। ये देख के कर्ण इतना खुश हो गया था, उसने अपना पूरा जीवन दुर्योधन के नाम पे समर्पित कर दिया था। पर क्या बिना सोचे समझे अपना पूरा जीवन किसी के नाम पे समर्पित करना सही था? ये हमें पता चलेगा आने वाले अगले एपिसोड्स में। जिस वक्त कर्ण खुश हो रहा था ये सोच के कि उसको पहली बार किसी ने अपनाया था, किसी ने पहली बार उसकी धनुर्विद्या का ज्ञान को समझा था, तो उसी तरफ अर्जुन ने कहा कर्ण से कि तुम इतना भी खुश मत हो, तुम्हें अकेले ही ये वीरता का पुरस्कार नहीं मिला है, तुम अकेले ही ज्ञानी नहीं हो। ये बात सुन के कर्ण के मन में एक चिंता की भावना जागी कि ये ऐसा क्यों कहा गया मेरे से। और वहीं शाम होने के बाद ये प्रतियोगिता खत्म कर दी गई थी। सबके धनुर्विद्या देख के पूरे नगरवासी और हस्तिनापुर का पूरा राज्य खुश था। अब बात आती है गुरु द्रोणाचार्य के पास वापस आने की सभी बालकों की। वे वापस आए थे गुरु द्रोणाचार्य को गुरु दक्षिणा देने के लिए। जी हाँ, गुरु दक्षिणा। गुरु दक्षिणा से याद आया कि आप गुरु द्रोणाचार्य को पहचान पाए। उनकी एक कहानी और प्रसिद्ध है, गुरु द्रोणाचार्य और एकलव्य की। जी हाँ, एकलव्य अपनी गुरु दक्षिणा के लिए ही प्रसिद्ध है। जिस वक्त सभी बालक गुरुकुल में अपनी शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, उसी बीच वहाँ एक बालक और आया था। वह था भील बालक एकलव्य। उसने गुरु द्रोणाचार्य से कहा था कि वह उनसे धनुर्विद्या सीखना चाहता है, पर गुरु द्रोणाचार्य ने ये कह के मना कर दिया था कि वह सिर्फ राजकुमारों को ही धनुर्विद्या सिखाते हैं। ये बात सुन के एकलव्य वहां से चला गया था। फिर एकलव्य ने गुरु द्रोणाचार्य की एक मिट्टी की मूर्ति बनाई और उसी के सामने धनुर्विद्या का अभ्यास करने लगा था। वह अभ्यास करते करते इतना निपुण हो गया था, इतना आगे बढ़ गया था कि वह अर्जुन को भी मात दे सकता था। वहीं एक समय ऐसा आया था जब सभी राजकुमार जंगल में खेल रहे थे और उनके पीछे एक कुत्ता चल रहा था। वह कुत्ता चलते चलते उसको ऐसा कुछ आहट सा लगा तो वह भौंकने लगा। उसको भौंकता देख एकलव्य ने कुत्ते के मुंह में तीर मारे। तीर मारने से कुत्ते का भौंकना बंद हो गया, पर वह जख्मी भी हो गया। ये सब राजकुमारों ने देख लिया था। उनमें से एक अर्जुन ने पूछा एकलव्य से कि तुम्हें ये धनुर्विद्या किसने सिखाई, तुम तो एक भील बालक हो। तो एकलव्य ने कहा कि ये शिक्षा मुझे मेरे गुरु ने दी है। अर्जुन ने कहा कि तुम हमें अपने गुरु के पास ले चलो। जब एकलव्य लेके गया उनको अपने गुरु के पास, सभी ने देखा कि वह एक मिट्टी की मूर्ति है, और वह मिट्टी की मूर्ति और कोई नहीं, द्रोणाचार्य ही थे, गुरु द्रोणाचार्य ही थे। फिर उसके बाद अर्जुन ने गुरु द्रोणाचार्य को ये सारी घटना बताई। फिर गुरु द्रोणाचार्य भी एकलव्य के पास आए और उन्होंने भी मिट्टी की मूर्ति अपनी बनी हुई देखी।
ये बात देखकर कि एकलव्य अर्जुन से ज्यादा तेज है, ज्यादा ज्ञानी है धनुर्विद्या में, तो उनके मन में एक शंका थी कहीं ऐसा ना हो कि वो मेरे प्रिय शिष्य को मात दे दे। उन्होंने एकलव्य से कहा कि अगर तुमने मुझे अपना गुरु माना है तो तुम्हें गुरु दक्षिणा देनी पड़ेगी। एकलव्य ने कहा कि आप मुझसे जो मांगेंगे मैं आपको देने को तैयार हूँ। उसी वक्त गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य से कहा कि तुम अपने सीधे हाथ का अंगूठा काट के मुझे दे दो। तो एकलव्य ने बिना सोचे समझे हंसते हंसते अपने गुरु का मान रखने के लिए अपना अंगूठा काट के दे दिया। ये गुरु द्रोणाचार्य ने अंगूठा मांगा था ये सोच के कि एकलव्य जैसे ही अपना अंगूठा काट के देगा तो वो धनुर्विद्या में इतना आगे नहीं बढ़ पाएगा, वह अर्जुन को मात नहीं दे पाएगा। इसी वजह से यहाँ एकलव्य एक प्रसिद्ध नाम बन गया था अपनी गुरु दक्षिणा के लिए। एकलव्य के बारे में और भी बातें हम जानेंगे अपनी अगली कहानी में। इस कहानी में एकलव्य की बात यहीं तक थी। अब बात आई थी सभी बालकों की। सभी राजकुमारों को जब द्रोणाचार्य ने बुलाया था और उनसे कहा था कि तुम्हें गुरु दक्षिणा देनी होगी, तो वो गुरु दक्षिणा क्या मांगेंगे? क्या यह बात आपको पता है? चलिए मैं बताती हूँ। उन्होंने सभी बालकों से, राजकुमारों से कहा, पांडवों और कौरवों से कहा कि तुम पांचाल नरेश द्रुपद को बंदी बना के लेके आओ, क्योंकि उसने मेरा अपमान किया था और मुझे उससे प्रतिशोध लेना है। ये बात जान के सारे पांडव निकल पड़े पांचाल नरेश द्रुपद को बंदी बनाने के लिए, और वे सभी जाकर पांचाल नरेश द्रुपद को बंदी बनाकर ले आए थे। ये देखकर गुरु द्रोणाचार्य के मन को शांति मिली। उन्हें लगा कि उन्होंने अपना प्रतिशोध ले लिया है, पर द्रुपद के मन में प्रतिशोध की भावना और जागने लग गई थी। अब क्या होगा आगे? क्या करेंगे राजा द्रुपद अपना प्रतिशोध लेने के लिए? यहाँ से लिखी जाने वाली है पांडवों और कौरवों की एक और अनोखी कहानी, महाभारत के युद्ध की अनोखी कहानी। वह पात्र आने वाला है जो महाभारत की कहानी का मुख्य है। जानने के लिए देखते रहिए इतिहास टेल्स बाय आकांक्षा। हम मिलेंगे कल अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिएगा और मेरे इस वीडियो को बहुत प्यार दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।